Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक्सकवेशन वर्क के बारे में। तो दोस्तों, एक्सकवेशन वर्क मेनली फुटिंग के लिए करते हैं और बेसमेंट जहां पे भी हमें बनवाना होता है वहां पे भी हम लोग एक्सकवेशन का काम हमें करवाना पड़ता है। तो एक्सकवेशन करवाने से पहले हमें साइट अच्छे से क्लीन करवा देना चाहिए। एक्सकवेशन का काम मैनुअली और मशीन दोनों के द्वारा ही किया जा सकता है। कहीं कहीं पे जेसीबी वगैरह से खुदाई होती है, कहीं कहीं के लेबर के द्वारा खुदाई होती है। ये जरूर देख लें दोस्तों कि एक्सकवेशन के बाद जो भी मटेरियल निकलेगा उसके रखने के लिए साइट में जगह जरूर होनी चाहिए कि जो भी हमारा मिट्टी निकल रहा है उसको साइट में दूसरे साइट में आप फेंकवा दे रहे हैं, बाद में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो पहले साइट में जगह जरूर बनवा लें कि जो भी आप खुदाई करवा रहे हैं उसकी मिट्टी कहाँ निकलेगी। या फिर एक ऐसा जगह बनवा लें कि हमें ट्रक से या ट्रॉली से कहीं ना कहीं वो मिट्टी हम लोग फेंकवा सके, जो भी एक्सकवेशन निकला रहे हैं आप, जो अगर आपका बहुत बड़ा साइट है। और एक चीज हमें और ध्यान देना चाहिए एक्सकवेशन करवाने से पहले कि जब भी दोस्तों आप एक्सकवेशन कराने जा रहे हैं तो पूरा हमें रूट मैप देख लेना चाहिए कि हमारा रास्ता सही है कि नहीं, जेसीबी वगैरह हमारे रास्ते में सही से पहुंच सकता है कि नहीं। और साइड पे अगर हमारे पेड़ वगैरह हैं तो उसके लिए भी हमको क्या करना चाहिए, स्पेशल परमिशन लेना पड़ता है कि अगर बड़े पेड़ हैं तो उनको आप डायरेक्ट साइट में जाके कटवा नहीं सकते कि हाँ ये पेड़ काट दीजिए, तो उसके लिए भी हमें पहले परमिशन लेना पड़ता है। और वहाँ की सॉइल बियरिंग कैपेसिटी की रिपोर्ट भी हमारे पास होना चाहिए कि उसी के हिसाब से हमारा वहाँ फुटिंग आएगा। तो एक्सकवेशन के लिए हमें उसकी सॉइल बियरिंग कैपेसिटी जो होती है उसकी रिपोर्ट वगैरह भी हमारे पास होना चाहिए। अब हम लोग जो भी फुटिंग के लिए एक्सकवेशन करते हैं उसके लिए सबसे पहले हम सेंटर लाइन लेआउट की ड्राइंग देखकर भुर्जी बनवा देते हैं अपने साइड के चारों ओर और मार्किंग कर देते हैं चूने से कि कहां कहां हमारा एक्सकवेशन का पिट आएगा। और जितना गहरा हमें एक्सकवेशन कराना होता है हमें उसके लिए एक बेंचमार्क मानना पड़ता है। ये क्या हो सकता है, या तो आपका रोड होगा, मेन रोड, क्योंकि रोड से ऊपर नीचे घर बनता है, या लाइट का कोई पोल हो सकता है कि हाँ ये मान लीजिए हमारी रोड है, इससे हमें 5 फीट नीचे गहरा गड्ढा खोदना है, या इससे 5 फीट नीचे हमें अपना बेसमेंट बनवाना है, तो उसके लिए हमें एक्सकवेशन करवाना पड़ता है। तो इस हिसाब से हमको पहले एक बेंचमार्क लेना होता है दोस्तों, और बेंचमार्क लेने के बाद ही हम एक्सकवेशन का काम शुरू कराते हैं कि उसी बेंचमार्क के हिसाब से हमको 5 फीट, 10 फीट, 8 फीट जितना गड्ढा खोदना है, जितना गहरा भी उतना हम खोद सकें। अब हमें लेबर्स द्वारा या जेसीबी द्वारा एक्सकवेशन का काम शुरू कराना चाहिए और ध्यान रहे कि हमारी भुर्जी सेफ रहे। जो भी आपने साइड में पहले भुर्जी बनवाई है वो आपकी भुर्जी टूटे ना, कि बाई चांस आपकी भुर्जी टूट गई तो आपको फिर से दोबारा लेआउट करके उतनी हमको मेहनत करना पड़ेगा कि कहाँ का हमारा कॉलम की प्लेसिंग आएगी। बेसिकली जो हमारा लेआउट होता है प्रॉपर कॉलम की प्लेसिंग सही जगह पे हो, एज पर ड्राइंग होनी चाहिए। तो इसके लिए ही हम लोग लेआउट करते हैं जो सेंटर लाइन लेआउट होता है। अगर भुर्जी आपकी दोस्तों टूट गई तो उसके बाद आपको बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और आपको बार फिर से आपको लेआउट करवाना ही पड़ेगा। और जो भी इंसान आपका एक्सकवेशन कर रहा है या लेबर्स कर रहे हैं, आपका कोई जेसीबी वाला है, तो उसे पहले से ही आप बता दें कि हमें इस रोड लेवल से 5 फीट या 6 फीट गड्ढा करना है या एक्सकवेशन करना है, तो उसी हिसाब से साइज हमें लेना होता है। दोस्तों, अगर आपके पास सेंटर लाइन लेआउट की ड्राइंग है तो उसमें एक फुटिंग का साइज होगा, तो उस फुटिंग के साइज से हमें 100 mm एक्स्ट्रा गड्ढा खुदवाना होता है और वो चारों ओर 100 mm एक्स्ट्रा हमको लेना पड़ता है जहां भी हम लोग फुटिंग का गड्ढा करवा रहे हैं। तो उस जो 100 mm हमारा एक्स्ट्रा होता है तो वहाँ हमारा जो फुटिंग के लिए शटरिंग बांधते हैं, नीचे वाला जो चौकोर शटरिंग होता है, तो वो हमारा शटरिंग पूरा उसके साइड में लगा होता है। तो इसके लिए हमें 100 mm एक्स्ट्रा छोड़ना पड़ता है। एक्सकवेशन कराते टाइम टेप डालकर ये जरूर चेक कर लें कि उसकी डेप्थ एज पर हमारी ड्राइंग दी गई है या नहीं दी गई है, या उसको और खुदवाना है तो आप उसको बोले कि जो भी आपका जेसीबी वाला है या आपके लेबर्स आपके साइड में काम कर रहे हैं। ये जरूर हमें ध्यान देना चाहिए कि एक्सकवेशन पिट को चारों ओर मिट्टी के अच्छे से रैमिंग की गई हो। रैमिंग मतलब क्या होता है कि जब भी आप मिट्टी, जैसे आपने एक्सकवेशन एक पिट कर दिया तो उसके साइड में जो हमारी मिट्टी रहती है वो प्रॉपर क्लीन हो, कि पता चला आप वहाँ पे कास्टिंग का काम करवा रहे हैं और मिट्टी उसी से निकल के गिर रही है, उसमें आपके कास्टिंग वाले काम में आपके कंक्रीट के साथ मिट्टी मिल जा रही है, तो यहाँ से उसका जो है मिट्टी का और कंक्रीट मिल जाने से वो पूरा रेशियो है आपका मसाले का खराब हो जाएगा। और जो हमारा नीचे का बेस होता है जहाँ हमें पीसीसी का काम करना पड़ता है उसकी भी रैमिंग हमें करके एकदम उसको सॉलिड कर देना चाहिए कि वो एकदम वहाँ पे जब भी काम करवा रहे हैं तो प्रॉपर प्लेसिंग हो सके, अच्छे से पीसीसी हो सके। वो सॉलिड नहीं होगा, उबड़ खाबड़ होगा तो वो सही से वहाँ पे काम नहीं हो पाएगा। अगर आपकी साइड में मिट्टी बहुत ज्यादा भुरभुरी है और आपका एक्सकवेशन पिट है वहां से साइड में मिट्टी गिर रही हो, तो आप एक चीज दोस्तों ध्यान दें कि वहां पे आप प्लाई बोर्ड वगैरह पहले लगवा दें। जब आपका फुटिंग तैयार हो जाए तो फिर वो प्लाई बोर्ड वगैरह हटा दें वहां से।
और एक चीज़ हमें दोस्तों ध्यान देना पड़ता है, जैसे आपने अपनी साइट पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे खुदवा दिए हैं तो हमको उसके लिए प्रॉपर बैरिकेटिंग करना पड़ता है। बैरिकेटिंग मतलब कि कोई वहाँ जानवर जाके ना गिर जाए, या रात बिरात में कोई शराब पी के जा रहा है तो वो भी वहाँ ना गिर जाए। तो उसके लिए हमें प्रॉपर गड्ढे के आसपास बैरिकेटिंग करा देना चाहिए कि हाँ यहाँ एक्सकवेशन का काम हुआ है, तो वहाँ जाके कोई चोट ना खाए, इसलिए आपको बैरिकेटिंग कराना भी बहुत जरूरी होता है। और दोस्तों एक्सकवेशन के बारे में और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक छोटा सा साइट का वीडियो भी देखते हैं। एक्सकवेशन मतलब खुदाई। साइट में जब आप न्यू के लिए आप जो है, जब आपका न्यू बनता है, आप उसको बोल सकते हैं फुटिंग, या आप कॉलम नीचे से प्लेस करते ऊपर तक चले आते हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, न्यू डालने के लिए खुदाई करना पड़ता है। तो खुदाई एक ऐसा चीज़ है, उसको करने के लिए हमें क्या करना होता है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊँगा। एक्सकवेशन के ऊपर ये पूरा वीडियो है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें देखना पड़ता है कि हमारे पास एक ड्राइंग होती है, सेंटर लाइन लेआउट प्लान की ड्राइंग होती है, और उसी ड्राइंग के आधार पे हमको मार्किंग करना होता है प्लॉट की, और उसके हिसाब से हमको पूरा लेआउट करना होता है। लेआउट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक भुर्जी जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे 4 ईंटें रखते हैं चारों तरफ, इसी टाइप की भुर्जी बनवाते हैं। अब भुर्जी बनवाने के लिए यहाँ चारों तरफ ईंटें रख के बनवाएंगे तो वो फिक्स रहेगी, लेकिन बाई चांस आप इसको भुर्जी बना देंगे, अभी मान लीजिए कोई शराब पी के यहाँ साइड पे आ गया और इसको उठा के चला गया, तो आपका लेआउट बिगड़ सकता है। लेकिन ज़्यादातर साइट्स जो बड़ी साइट्स होती हैं वहाँ पे भुर्जी हमेशा ईंटें की बनवा दी जाती है। तो लेआउट प्लान के बाद हमें क्या करना पड़ता है, भुर्जी बनवाना पड़ता है, और भुर्जी जिस हिसाब से हम लोग बनवाते हैं साइट पे, उसी हिसाब से हमारा फिर लेआउट होता है, और हम लोग मार्किंग कर देते हैं कहाँ हमारी फुटिंग आ रही है। तो यहाँ पे आपने देखा है कि जहाँ जहाँ ये कॉलम आए हैं यहाँ पे फुटिंग है, तो ये हर जगह पे यहाँ पे मार्किंग की गई है। उसके बाद हमने एक्सकवेशन का काम शुरू किया। तो ये जानते हैं हम अपने जो है ठेकेदार साहब से यहाँ पे कि उन्होंने कैसे इसका एक्सकवेशन का काम करवाया, क्या क्या काम हुआ शुरू से लेके। पहले तो इन्होंने साइट 2 क्लीन कराया हो गया, फिर उसके बाद ही एक्सकवेशन का काम शुरू किए होंगे। तो सर आप बता दीजिए हमको जैसे भी हुआ है। इसको पहले मिट्टी निकाले पूरा बाहर, पूरा मिट्टी आप निकलाए यहाँ की बाहर निकाले, उसके बाद नीचे डस्ट डाले हैं। नीचे डस्ट डालने के बाद में उसका लेवल आपके लगभग कितना फुट इसको लिए हैं, आपका रेफरेंस पॉइंट कहा था, मतलब किसके आधार पे? हम लोग ये इस जमीन से ना 8 फीट नीचे गए थे। अच्छा, ये मेन रोड से 8 फीट आपने नीचे यहाँ पे एक गड्ढा खोदा पूरा फुटिंग के लिए, बड़ा फुटिंग के लिए, बड़ा फुटिंग के लिए। हाँ, ये वाला तो अभी 5 फीट नीचे। अच्छा अच्छा, 6 फीट 5 फीट है ना। उसके बाद में पीसीसी डाले, पीसीसी डालने के बाद में फिर जाली डाले। जाली डालने के बाद में क्या हुआ, कॉलम खड़ा किए, सेंटर मिला करके धागा गोली जो भी है प्रक्रिया, धागा गोली से आपने उसको पूरा खड़ा किया। उसके बाद में कांक्रीट कर दिया। और मैं एक चीज़ ये पूछ रहा था, जैसे आप इसको जब एक्सकवेट कराए थे, मतलब खुदवाए थे इसको, तो ये कैसे जान पा रहे थे आप? डायरेक्ट टेप डाल के देख रहे थे कि 5 फीट है, कि उसको वाटर लेवल से किए थे? वाटर लेवल से पहले, मतलब वाटर लेवल कैसे आप किए थे यहाँ पे? जैसा अपन यहाँ एक लिए, हाँ, ये अपना PL लेवल हो गया। हाँ, प्लिंथ लेवल। अब यहाँ से कितना डाउन जाना हमको नीचे, 4 फीट 5 फीट इसके हिसाब से गड्ढा होता है। तो मतलब उसी हिसाब से आप लेवल मार्क करते चले गए हैं वाटर लेवल पाइप से। कैसे आपने इसका मतलब जो लेवल चाहिए था ना, मिट्टी निकाली इसका, मिट्टी निकालने के बाद में इसका फिलिंग के नीचे पहले, उसके बाद में बेस कांक्रीट डाले। बेस कांक्रीट डालने के बाद में कॉलम का जाली लगाए यहाँ पे। जाली लगाने के बाद में सेंटर की इसको वाटर लेवल से जो अपना सेंटर लाइन है, इससे मिला के इसको खड़ा किया गया। तो इसका सेंटर लाइन के लिए आपने इसका जो भुर्जी का काम था उसके दीवार में ही नेल्स गाड़ दिए थे? हाँ, ये लगा हुआ है ना। हाँ, दिख रहा है ना 2। हाँ, वो वाटर लाइन है। हाँ, ठीक है, वो वहाँ की नेल्स है कोने में, तो वहाँ से पूरा आपने यही दीवार पे नेल्स गाड़ दिया था। और जैसे कि आप कभी भी ये एक्सकवेशन का काम करवा रहे हैं, तो जो हमारी ड्राइंग में फुटिंग का साइज़ होता है, उससे हमेशा थोड़ा सा 100 mm चारों तरफ हमें एक्स्ट्रा गड्ढा खोदना पड़ता है। और गड्ढा खोदने के बाद आप थोड़ा इंश्योर कर लीजिए चीज़ों को कि जैसे आपका गड्ढा है वो नीचे से उसका लेवल सही मिल गया है कि उबड़ खाबड़ है, उसको प्रॉपर रैम कर देना चाहिए। और ये चीज़ ध्यान देना चाहिए, जो यहाँ पे देखिए आप साइड की जो मिट्टी है, जब आप कास्टिंग करवाएं ये मिट्टी नहीं गिरना चाहिए, उस हिसाब से हमें गड्ढा बनाना चाहिए, उसको छांटना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें एक्सकवेशन करते समय ध्यान देना चाहिए। जब भी आप एक्सकवेट करा रहे हैं कोई साइट को, हमेशा उसको रैमिंग कर दें। फुटिंग के जो ड्राइंग है आपका एज़ पर ड्राइंग कंडीशन, उसको 100 mm फुटिंग के साइज़ से एक्स्ट्रा कर दें। इस तरीके से ही हम ये पूरा जो है काम करवाते हैं फुटिंग के लिए। जहाँ पे ये देख सकते हैं आप, एक यहाँ पे जो ये गड्ढा खोदा गया है, ये दोनों फुटिंग पास आ गई, तो इसको पूरा एक साथ कंबाइन करके खोद दिया गया है। यहाँ पे ये बीच में बैरियर नहीं लगाया गया है, तो इस टाइप से भी कहीं कहीं हमें खोदना पड़ जाता है। और बस यही ध्यान देना पड़ता है कि जब भी हम इसमें कंक्रीट की कास्टिंग कर रहे हैं, ये साइड की मिट्टी वगैरह हमारी ना गिरे। अगर ये कभी गिर रही है तो इसके लिए हमें जो है प्लाई वगैरह लगा देना चाहिए। जैसे कभी कभी मिट्टी बहुत भुरभुरी हो जाती है, तो इस टाइप से हमें देखना चाहिए। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो एक्सकवेशन के ऊपर। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। हैप्पी लर्निंग।